हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। आज किसकी क्लास है? विज्ञान की क्लास है। और विज्ञान में हम क्या पढ़ा रहे हैं? बल, फोर्स। तो बल कितनी तरीके का है? दो ना, धक्का, पुश करना, पुल, खींचना। और दोनों ही तरीके से कैसे लगता है? बल लगता है। बल से हम रुकी हुई चीज़ को चला सकते हैं और चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं। शेप चेंज कर सकते हैं, बलून की, स्पंज की, और डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं। इधर आती हुई बॉल पे हाथ रख दो और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो आपने हर एग्जाम्पल में देखा कि बल में दो चीज़ें काम कर रही हैं। क्या? एक तो दो ऑब्जेक्ट है ना, एक वो जिस पर बल लगाया जा रहा है और एक वो जो बल लगा रहा है। बल दो तरीके के हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क मतलब कांटेक्ट वाला और असंपर्क मतलब नॉन कांटेक्ट, जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। कांटेक्ट के भी हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए, मैं तो ये रिपीट कर रही हूँ, सारे वीडियोस हैं। अगर आपको उनको डिटेल में पढ़ना है तो वापस वीडियो में जाना। और वो दो तरीके के हैं। कौन कौन से हैं? मस्कुलर फोर्स और दूसरा पेशीय बल, और दूसरा है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है असंपर्क बल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अ प्लस संपर्क मतलब संपर्क में नहीं आना। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी परिभाषा लिखें तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जब किसी, कुछ भी इधर उधर भी कर सकते हो, ये तो मैं बना ही रही हूं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, और ये मैंने अपने आप बनाई है, आप और तरीके से भी बना सकते हो, मतलब है आपको समझने से। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने वाली वस्तु उसके संपर्क में ना हो तो लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। देखो, मुझे ना ऐसे ना रटी रटाई डेफिनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप रटते रहो, बल पहले आएगा, शक्ति पहले आएगी, वो पहले मैं बल लगाने वाली चीज़ लिखूं या जिस पे लग रहा है वो लिखूं। वो के चक्कर में मत पड़ो, आपको बस समझना है। तो लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। क्लियर? यह कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का होता है। पहला है गुरुत्वीय, सब आपके जाने पहचाने हैं, गुरुत्वीय बल। दूसरा है चुंबकीय बल। और तीसरा है स्थिर विद्युत बल। इन तीनों तरीके के बल में जिस पे बल लगाया जा रहा है और जो बल लगा रहा है वो आपस में एक दूसरे को छूती नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं असंपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है? अब जैसे कि परिभाषा भी आ गई, प्रकार भी आ गए, तो अब इनके प्रकारों के डिटेल पे जाते हैं। तो फिर मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले गुरुत्वीय बल से। ठीक है? गुरुत्वीय बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम कोशिश करते हैं ना कि हम दोनों ही तरीके से, केवल हिंदी में ही नहीं, इंग्लिश में भी
ग्रेविटेशनल फोर्स, GRAVITATIONAL। बिल्कुल मैंने अलग अलग स्पेलिंग लिखी है कि समझने में दिक्कत ना आए। फोर्स हिंदी में भी लिख देती हूँ, वैसे मैं लिख चुकी हूँ। गुरुत्वीय बल, गुरुत्व बल, ठीक। अब तो हम पहले थोड़ा सा इसके साथ कुछ कुछ प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फिर मैंने ना इस धागे से इस पेन को बांधा है, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ बांध सकते हैं। मुझे पेन मिला तो मैंने गाड़ी बांध लो, बॉल बांध लो, जो बांधना है। अब मैं इसको देखो ऊपर मुझे कुछ कोशिश करनी पड़ी, एक बल लगाना पड़ा। राइट साइड किया है, बल लगाया, लेफ्ट साइड बल लगाया। अब क्या ये मेरा बल काम कर रहा है क्या? नहीं, मैंने तो कोई भी बल नहीं लगाया है, लेकिन ये अपने आप ही नीचे जा रहा है। ये पेन कैसे जा रहा है? अपने आप ही नीचे जा रहा है। तो इस पे कौन बल लगा रहा है? आखिर कोई तो जरूर लगा रहा है बल। भाई इन तीनों में तो मैंने लगा दिया था ना, यहाँ पे एक बल लगा था ना, उसको संभालने की कोशिश करी थी ना, लेकिन इसके लिए मैंने नहीं लगाया। तो आखिर कौन बल लगा रहा है? भाई कोई धागा भी नहीं बनाया, दिख रहा है ना। तो इस पे बल लगा रहा है अर्थ। आपने कोई भी चीज़ देखी है, पत्थर फेंका है तो वो ज़मीन की तरफ आता है, बॉल फेंकी है ज़मीन की तरफ आती है। तो वो किस लिए आती है? क्योंकि उसको ज़मीन आकर्षित करती है, और इस आकर्षण बल को ही कहते हैं गुरुत्वीय बल। तो अब ये बताइए, क्या ज़मीन में और किसी भी चीज़ में कोई धागा बंधा होता है, कोई टेप चिपका होता है? कुछ नहीं होता है। बस उनका आकर्षण बल ही कहलाता। आकर्षण बल जो होता है वही चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, बगैर संपर्क में लाए। तो इस तरीके से गुरुत्वीय बल का उदाहरण, गुरुत्वीय बल किसके द्वारा, कुछ कुछ चीज़ें मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। गुरुत्वीय बल पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, और ये अपने आप में कौन सा बल है? असंपर्क बल। आपने कभी भी वो देखिए, क्या कहते हैं, नल देखा हो? नल से पानी कैसे बहता है? इस नीचे की तरफ आता है ना। नदियाँ भी कैसे आती हैं? नीचे की तरफ आती हैं। क्या ऊपर की तरफ जाती है? ये नहीं जाती ना। तो जब हर एक चीज़ जो है नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब कौन लगा रहा है? आसमान तो लगा नहीं रहा है, हमारी ज़मीन ही लगा रही है। तो प्रत्येक पृथ्वी जो क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसको भी मैं लिख दूं, लाइन को सही रहेगा ना, कि ऐसे स्टार लगा लगा के छोटे छोटे पॉइंट्स, कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इसी आकर्षण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय बल। अपनी ओर आकर्षित करती है, बगैर धागे के, है ना। एग्जाम्पल तो बहुत हैं, पर अभी मैं इतना ही लिख देती हूँ। जैसे क्या है, नल। भाई कभी आपने नल से उल्टा पानी जाते हुए देखा है? नहीं ना। नल से पानी, और अभी इसका तो दिखाई दिया। और क्या लिख दूं? नदियाँ। नदियाँ भी कैसे बहती हैं? डाउनवर्ड्स। कैसे बोलूं? नीचे की तरफ। नदियाँ हमेशा नीचे की ओर बहती हैं। किसकी वजह से? गुरुत्वीय, नीचे की ओर बहती हैं। आखिर इस बल की खोज किसने करी? आपको पता है? मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी। इसकी खोज जिन वैज्ञानिक ने करी थी, उनका नाम था आइजैक न्यूटन। लिख दूं? खोज
करी थी आइजैक न्यूटन। पता है ये भी ना आपके जैसे जैसे बच्चे थे ना, तो इनका भी ज़्यादा ना क्लास की ऐसी पढ़ाई में मन नहीं कर लगता था बिल्कुल ही, कि क्लास में जो किताबी पढ़ाई होती है ना उसमें इनका इतना मन नहीं लगता, पर इनका दिमाग बहुत तेज़ था। ये एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब के पेड़ के नीचे, और वहाँ से टप से सेब इनके सर पे गिरा। तो इन्होंने सोचा कि आखिर ये सेब जो है ना नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। और इनकी यही सोच ने फिर आगे गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया, ग्रेविटेशनल फोर्स का पता लगाया। वैसे ना पता है कि ये जोक बहुत बोला जाता है कि भाई अगर न्यूटन जो है ना सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो उनका सर बच गया। बाई चांस कद्दू, तरबूज ये भी पेड़ पे लग रहे होते तो न्यूटन के सर का क्या हाल होता। न्यूटन के सर को बचाने के लिए ही तो वो बेल पर लगते हैं, पेड़ पर नहीं लगते। ठीक है, चलो ये तो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको इसके बारे में पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये हमेशा कैसा लगता है, नीचे की तरफ लगता है और कभी भी किसी के टच में नहीं होता, असंपर्क बल होता है। हमने किसी भी चीज़ को किसी भी धागे से नहीं बांधा था, कुछ भी ऐसा नहीं बांधा था जिससे कि वो टच में आए। अब हम अगले बल की तरफ जाएं। अगला बल कौन सा था? मैग्नेटिक, MEGNETIC, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा बल था ये? चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। ठीक, ये आप लोग ने मैग्नेट देखी है? मैग्नेट कैसी होती है? देखिए मैग्नेट मतलब मैग्नेट कई तरीके की होती है, पर मैं अभी एक सादा इसको बता रही हूँ। दो मैग्नेट लेके, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो हमेशा एक जैसी चीज़ क्या करती है, एक जैसे पोल जो है एक दूसरे को में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षित होते हैं, और अगर अपोजिट होते हैं तो आपस में आकर्षित होते हैं। मीन्स मैंने ना इनको दूर दूर भगा दिया है, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा पोल है? नॉर्थ। और ये भी नॉर्थ, ये भी, दोनों, ये उत्तरी ध्रुव, ये भी उत्तरी ध्रुव, तो इन्होंने आपस में क्या किया? प्रतिकर्षण, एक दूसरे को भगा दिया दूर दूर। और अगर ये नॉर्थ और मैं यहाँ पर साउथ पोल ले आऊँ तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में आकर्षित होंगे। इनके बीच में क्या है? ये पास पास आ गए, जुड़ गए, यानी इनके बीच में आकर्षण लिखना है ना मुझे। क्या हो रहा है इनके बीच में? आकर्षण। देखो मेरे पास ना ये मैं लेकर आई हूँ, इसमें आपको दिख रहा होगा एक तरफ नॉर्थ है और एक तरफ साउथ है ना। अब मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट ये भी है जो टूट गया है, टूटने पे भी ये काम करता है, और मुझे इसके पता नहीं है ये कौन सा पोल है कौन सा नहीं है। तो मैंने क्या किया, ये वाला, चलो ये वाली साइड जो है इधर की तरफ मैं लाई हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा है? नॉर्थ। अब दूसरी साइड में ले आई, टूटा है लेकिन देखिए, अब देखो ये चिपक गया ना, तो इससे पता चल गया कि ये वाली साइड कौन सी थी? साउथ थी, और ये वाली साइड कौन सी थी? नॉर्थ थी। यानी एक जैसी साइड आपस में क्या करती हैं? प्रतिकर्षण करती हैं, और अपोजिट अट्रैक्ट करती हैं, और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्शन होता है उनके बीच में, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है, और मैं अब जो मैग्नेटिक और चीज़ समझाती हूँ इसी से पहले। ये क्या है? चुंबक है, और ये अट्रैक्ट कौन सी चीज़ों को करते हैं? ये करते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? देखिए, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबक पे आकर्षित हों या प्रतिकर्षित हों। लेकिन अगर हम चलिए पहले तो मैं चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, ये क्या होते हैं? ये हमेशा चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं।
निकिल और एक है कोबाल्ट। ये क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या लकड़ी और प्लास्टिक चुंबक की तरफ आकर्षित होगी? नहीं होगी। अब इसको देखो, मैंने ना क्या लिया है, ये देखिए, ये एक लोहे का है, देखो फट से चिपक गया है ना, चिपका। तो ये क्या है? लोहा है, लोहा इसके एकदम चिपक गया। ये देखो एक पेन है ना, सेफ्टी पेन, ये भी देखो चिपक गई, ये भी चिपक गई। अब आप कहोगे चलो लोहे की बात हो गया, कील होती है ना लोहे की कील, वो भी इससे फटाक से चिपक जाएंगी। निकेल के ये जो हमारे कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स देखो, ये कॉइन्स है ना, मैं कॉइन्स आपको दिखाने के लिए, ये निकेल भी क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। ये एकदम से अपनी तरफ खींच लेगा, ये देखो चिपक गए, है ना। अच्छा, ये कोबाल्ट मेरे पास था नहीं, पर कोबाल्ट जो है ना, जैसे पेंट वगैरह है इसमें यूज़ में आता है, टायर में यूज़ में आता है, और ये भी एक तरीके का चुंबकीय पदार्थ है। तो ये जो मैग्नेटिक है ना, मैग्नेट, चुंबक अपने आसपास क्या बना लेती है? एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। मैं ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक तो यही हो गया, रिपल्शन, अट्रैक्शन, और चुंबकीय पदार्थ भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और क्या बना लिख दूँ यहाँ पे? चुंबक अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है। ठीक है, कैसे देखिए किस तरीके से आपको इसके, ये क्या है? एक मैग्नेटिक सुई है, ठीक है, नेडल। अब आप देखना, मैं ये देखो कैसे विक्षेपित हो गई ना। मैं इसको घुमा भी सकती हूँ, उसके साथ साथ पास लेके आऊँ, ये देखिए ये घूम रही है ना इसके साथ साथ, ये पूरा देखो, पूरा इसने सुई को विक्षेपित कर दिया है। यानी क्या हुआ है? इस चुंबक ने अपने आसपास क्या बना लिया है? चुंबकीय क्षेत्र बना लिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से ये भी मैग्नेटिक। अच्छा हाँ, क्या ये इस टाइम पे जो मेरे को मेन बात थी, क्या हम पढ़ रहे हैं? देखो इसके ना पूरे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, वो जब आएंगे तब हम पूरा डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। मेन हम क्या पढ़ रहे हैं? असंपर्क बल, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये देखो, क्या ये कांटेक्ट में है? नहीं ना, नहीं है ना, फिर भी ये चीज़ों को हटा रहा है ना, कांटेक्ट में आए बगैर ही काम कर रहा है, यही आपको दिखाना था। यानी मैग्नेटिक फोर्स भी कैसा वाला बल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम तीसरा क्या पढ़ा था हमने? स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा पढ़ते हैं, ELECTRO, इलेक्ट्रो स्टैटिक, STATIC, फोर्स, FORCE, स्थिर वैद्युत बल। इसमें आपको शुरू कर देते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स के साथ ही। मैं थोड़ा आगे से नहीं कर रही हूँ, आपने ये वाला गेम पक्का किया होगा। मैं थोड़ा पीछे से, क्योंकि मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। इसको आप लोग करना अच्छे से, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, थोड़ा सा करके दिखाती हूँ, पर आप लोग ज़रूर करते होंगे। क्या है? इसको प्लास्टिक को या कंघे को मैं आवेशित कर रही हूँ, और एकदम से आप जब इस पे लाओगे ना, अब ये हो नहीं रहा है मेरे से क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी है इसको करने हैं। इसको अच्छे से आवेशित करके, और फिर जब आप एकदम से कागज़ की तरफ लाएंगे और ये इस पर चिपक जाएगा। देखो अभी मैं और अच्छे से करते ना आवेशित, तो ये और अच्छे से चिपकते।
आप लोग आराम से खूब रगड़ लेना। मेरे को तो लग रहा है मेरे बाल खराब हो जाएंगे आपके आगे इस पे, नहीं तो मैं और अच्छे से आपको करके दिखाती। ये देखिए देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है, ये एकदम से चिपक कर आ गया है। क्योंकि क्या हुआ, हमने जब इसको आवेशित किया तो हमारे इस पे माइनस नेगेटिव चार्ज आ गया, और जब हमने उसको बगैर आवेशित करी हुई वस्तु की तरफ लाए तो वो अट्रैक्ट हो गया, है ना। मतलब एक पे क्या था, इसमें आवेश था, एक है आवेशित वस्तु। आवेशित वस्तु किसके पास लेकर आए, अनावेशित। ये बात ध्यान रखिएगा बिल्कुल, अनावेशित वस्तु। तो क्या होगा, इसके बीच में आकर्षण होगा। जैसे कि जब मैंने इसको प्लास्टिक के इसको स्केल को अपने बालों पे रगड़ा और कागज पे तो वो क्या हो गया, वो चार्ज हो गया। उस पर कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव चार्ज आ गया था। और जैसे ही उस पर अनावेशित कागज पे मैं लाई और वो उस पर चिपक गया। आप लोग ना एक और प्रैक्टिकल करके देखना, अगर दोनों ही वस्तुएं आवेशित होंगी तो वो आपस में आकर्षण नहीं होगा उनके बीच में, और अगर दोनों ही आवेशित हैं तो भी नहीं होगा, दोनों ही अनावेशित हैं तो भी नहीं होगा, उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। इसको देखो कैसे करके देखना, आप ना प्लास्टिक के पाइप लेना, 2 पाइप, ठीक है, और आप दोनों, अब बगैर उसको तो क्या ही करना, उसको खूब दोनों को ही रगड़ लेना अपने बालों से या कपड़े से अच्छे से, और फिर वो लाना पास में। तो वो क्या आपस में अट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों ही चार्ज्ड हैं। अब क्या करना, एक को करना और एक को लटका देना कहीं पे या रख लेना, और एक को करना अच्छे से चार्ज और फिर लाना, तब देखना उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अनावेशित वस्तुओं, दोनों लिख देती हूँ आगे, दोनों अनावेशित वस्तुओं में प्रतिकर्षण। हमने तो भी आकर्षण का ही दिखाया था ना, कैसे वो चिपक गए थे। तुम लोग करना, बहुत मजा आता है बच्चों को, मेरे यहाँ तो बच्चे। और ऐसे ही अगर दोनों कैसी हों, आवेशित हों, दोनों ही आवेशित वस्तुएं हैं तो भी उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। कब होगा आकर्षण, जब एक आवेशित हो और दूसरी कैसी हो, अनावेशित हो, ठीक है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण में आप लेंगे, आपने रिमोट से गाड़ी चलाई है ना, रिमोट से गाड़ी चलाते हैं, कोई उसमें कांटेक्ट नहीं होता है, दूर से ही होता है। और जैसे इसमें भी क्या कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था, वो अपने आप ही चिपक रहे थे, और अच्छे से चार्ज होता है तो वो बहुत ऊपर ऊपर तक जाके चिपक जाते हैं। तो उनमें भी रिमोट वाली गाड़ी में भी क्या है, कोई टच नहीं है, लेकिन वो चलती रहती है, किसकी वजह से, इसकी वजह से, स्थिर वैद्युत बल की, रिमोट वाली गाड़ी। और स्थिर वैद्युत बल किस में पाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पाया जाता है वो ज़्यादातर सेल वाली चीज़ों में पाया जाता है। मैं लिख दूँ किस में पाया जाता है, सेल वाली वस्तुओं में। रिमोट में भी सेल होता है ना, और जो गाड़ी है, गाड़ी में भी सेल होता है। तब रिमोट वाली वस्तुओं, सेल वाली वस्तुओं में पाया जाता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। और बिजली से चलने वाली भी, अगर बिजली से चलने वाली भी वस्तुएं हैं, वो भी, उनमें भी कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अलावा चार्ज करे जाते हैं ना, जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, ऐसे ही गाड़ियाँ भी चार्ज करी जाती हैं, और भी कई खिलौने चार्ज करे जाते हैं। तो जो भी चार्ज करने वाली वस्तुएं हैं उनमें भी देखो, रिमोट वाली गाड़ी हो गई, सेल से चलने वाली वस्तु हो गई, बिजली से चलने वाली हो गई। वैसे तो रिमोट वाली इन्हीं में ही आ गई है। और एक और है चार्ज करने वाली, चार्ज होने वाली वस्तुएं, चार्ज होने वाली वस्तुएं।
तो चार्ज होने वाली वस्तुओं में भी जो फोर्स लगता है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसमें काम करता है। तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज आपने कांटेक्ट फोर्स तो पहले ही पढ़ लिया था, आज हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स और पढ़ लिया है। तो इस तरीके से अब फोर्स हम लगभग पढ़ चुके हैं। अब हम जो अगला पढ़ेंगे वो हम दाब पढ़ेंगे, प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही है ना हमारा टॉपिक, बल एंड दाब। यही आते हैं इसके क्वेश्चंस, काफ़ी इनमें आते हैं, चाहे वो विद्या ज्ञान हो चाहे वो नवोदय है, इनके यहाँ तक कि NMMS श्रेष्ठ जो भी है उनमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस चैप्टर का। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। बल्कि जो अभी आपका विज्ञान की परीक्षा हुई थी हमारे अछनेरा ब्लॉक में, तो इसमें से घर्षण बल से इन सबसे भी क्वेश्चंस आए थे। तो ये हर तरीके से काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी आपको विज्ञान समझना है और आप बल और दाब और यही सब नहीं समझोगे तो फिर विज्ञान में आपने समझा ही क्या। ठीक है, तो आज आपने अब आज हमारा यहीं पे हम वीडियो पूरा करते हैं। आज हमने नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ लिया जिसके 3 प्रकार होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप ना ये प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना, कौन कौन सा, ये वाला चिपका के देखना, इसके अलावा स्ट्रॉ का करके भी देखना कि एक को आवेशित करना एक को बगैर आवेशित करना। और मैग्नेट मिले तो मैग्नेट को भी देखना कि अपने आप आपको पता चल जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन। ठीक है, और ये कंपास मिल जाए आपके यहाँ साइंस का जो आया हुआ है ना, किट आई हुई है, उसमें है ये सब कि किस तरीके से कंपास सुई को जब मैग्नेट उसको कंपास सुई के पास लाते हैं तो वो किस तरीके से विक्षेपित होती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।